हेलो दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो है चीपेस्ट फ़्लाइट के बारे में। काफ़ी लोगों को पता होगा कि फ़्लाइट के टिकट अलग अलग वेबसाइट पे सर्च करते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप हुआ, गो आई बीबो, पेटीएम है, उसके बाद में इजी में ट्राइव पे, अभी सीएससी है लेटेस्ट में। तो किसी को अगर कहीं ट्रैवल करना हो तो आज के डेट में फ़्लाइट टिकट देखते हैं, क्योंकि अब ट्रेन से काफ़ी प्राइस काफ़ी लो हो चुका है। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक दिन हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान फ़्लाइट का सफ़र करेगा, तो मुझे लगता है कहीं ये सपना वो जो देखे थे इंडियंस के लिए कहीं कुछ हद तक कंप्लीट हो ही रहा है। वो तो बात की बात है। आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि आपको सबसे सस्ता इजी तरीके से कैसे फ़्लाइट का टिकट आप निकाल सकते हो। बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियों से टिकट निकालते हैं, बहुत सारे साइट है। आज के डेट में बहुत सारे मार्केट में साइट वेबसाइट अवेलेबल है, बट मैं आपको एक इजी सिंपल तरीके से आपको फ़्लाइट का टिकट निकालना सिखाऊंगा। अब जैसे कि मैंने एक डेमो किया है, आप देख सकते हैं, ये मैं गो वीवो के ऑफिशियली वेबसाइट पे है और देख सकते हैं मैंने एक जो कोड डाला हुआ है BOM बॉम्बे, यानी कि मुंबई छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भुवनेश्वर तक का ये एक फ़्लाइट है जो मैंने 21 फरवरी 2023 को ट्रैवल करने वाला है। अडल्ट में 1, मतलब एक ही आदमी ट्रैवल करने वाला है। अब जैसे कि एक फ़्लाइट है, इसका नाम है विस्तारा। ये मुंबई से टेक ऑफ करेगी 5:40 में। 1 घंटा 50 मिनट का सफ़र है और 7:30 में भुवनेश्वर पहुंचेगा। इसका प्राइस देखिए यहाँ पे 5,146 रुपये है। और उसी दिन एक और फ्लाइट है इंडिगो का जो 3:45 पे है और 6 बजे के आसपास 5:10 पे यहाँ पे लैंड करेगी भुवनेश्वर में। इसका भी प्राइस देखिए 5,146 है। आप देख सकते हैं दोनों में अंतर कितना है। अभी यही फ़्लाइट और ये दोनों फ़्लाइट हम कंपेयर करेंगे। अभी हमने गो आईबीबो में कंपेयर किए, अभी हम मेक माई ट्रिप। आप देख सकते हैं मेक माई ट्रिप का हम ऑफिशियली वेबसाइट पे, मेक माई ट्रिप ने अपना नाम चेंज कर चुका है, माई फ्लाइट ट्रिप करके इनका नया नाम है। पहले इनका नाम था मेक माई ट्रिप, अभी इन्होंने नाम चेंज कर दिया है माई फ्लाइट ट्रिप। ठीक है, अभी हमने जो इस फ्लाइट को हमने देखे थे गो आईबीओ में, वो 5:40 का जो इसका डिपार्चर था, आप देख सकते हैं वही फ्लाइट है। यहाँ पे 4,252 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, ये 4,252 रुपीज़ में ये फ़्लाइट का टिकट मिल रहा है पब्लिकली। और जो हमने इंडिगो में एक और देखे थे जो 3:45 में फ़्लाइट था, और उस फ्लाइट को हम मेक माई ट्रिप में सर्च करते हैं और आप देख सकते हैं कि मेक माई ट्रिप में देखिए यहाँ पे वही फ़्लाइट है मुंबई से 3:45 में, जैसे कि हमने देखे थे गो आईबीओ के वेबसाइट पे 3:45 का जो फ़्लाइट है उसका 5146 है, जो कि मेक माई ट्रिप में वही फ़्लाइट है 6186। तो यहाँ पे प्राइस देखिए कितना है 5146, और यहाँ पे वही फ़्लाइट है और देखिए यहाँ पे 6185। अभी यही फ़्लाइट हम इजी माई ट्रिप में देखिए, इजी माई ट्रिप में देखिए जो गो आईबीओ में जो फ़्लाइट था जो मॉर्निंग का 5:40 में, इजी माई ट्रिप में देखिए वही फ़्लाइट है और यहाँ पे देखिए 5146 में जो इजी माई फ्लाइट वेबसाइट में देखिए 51 का है। और जो शाम की फ़्लाइट था इंडिगो में जो 3:45 का, इसका भी प्राइस ये है। अब देखते हैं यही फ़्लाइट हम यात्रा.com पे देखिए, जो जिसके CEO मिस्टर सलमान खान है, जो फिल्म एक्टर है, इसके CEO सलमान खान है। देखिए इसी फ़्लाइट का प्राइस देखिए 5146 जो यात्रा.com दे रही है, और इंडिगो का उसी फ़्लाइट की प्राइस यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे एक मैजिक देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक नई वेबसाइट है जिसका नाम है काया करके। ये इंडियन नहीं है, ये एक्चुअली कैलिफोर्निया की कंपनी है जो अमेरिका में है। कैलिफोर्निया की एक कंपनी है काया करके। ये एक एजेंट है, मेडिटर एजेंट है। तो देखिए मैंने इस वेबसाइट में इसी फ़्लाइट को मैंने सर्च किया। देखिए 5:40 की जो फ़्लाइट है यहाँ पे देखिए 3,695 रुपये का है।
और जो मैंने इंडिगो का फ़्लाइट यहाँ पे देखिए, और डेट देखिए यहाँ पे 21 फ़ेब का है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कोई चीटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 21 फ़ेब का जो फ़्लाइट गो आईबी वो 5,146 रुपये में दे रहा है, वही फ़्लाइट मुझे यहाँ पे 3,695 का मिल रहा है। देन जो इंडिगो का जो फ़्लाइट है यहाँ पे 3:45 का जो 5146 है, वही काया में उसी फ़्लाइट को आप कीमत देखिए 3:45 का। मैं आपको एक फ़्लाइट दिखा, कहाँ गया यहाँ पे, देखिए 15:35, यहाँ पे देखिए फ़्लाइट का प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस अप एंड डाउन होता ही रहता है, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ वहाँ ढूंढने से अच्छा देखिए, सॉरी यहाँ पे है वो फ़्लाइट 3:45 का फ़्लाइट है, 3,807 रुपये का है। तो यहाँ पे उस फ़्लाइट की प्राइस देखिए कितना है 5146, और यहाँ पे वो प्राइस है 3807। तो यहाँ पे आप कितना सेविंग कर रहे हैं देखिए। जो ये काया करके जो कंपनी है, ये जो कंपनी है कैलिफोर्निया की कंपनी है। मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा कि मैं किसी कंपनी का प्रमोशन या ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 2 पैसा बचाने के लिए मेरा, और मैं खुद का तो बचाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपके भी आपको मार्गदर्शन करना चाहता हूँ इसलिए कि आपके भी 2 पैसा बचे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग CSC से भी फ़्लाइट निकालते हैं। अब मैं CSC के बारे में भी आपको कंपेयर करूँगा। देखिए काया एक थर्ड पार्टी एजेंसी है जो सारी कंपनियों की वेबसाइट को एनालाइज करती है और एग्जैक्ट फिगर और जो है यहाँ पे शो करती है। अब ये क्यों कर रहा है, इनमें क्या उसका लेन देन है, यह हमें नहीं पता। हमें तो टिकट से मतलब है, ये लोग आपस में क्या इनका एग्रीमेंट हुआ है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फ्लाइट का प्राइस जो देखिए 3,800 का है। अभी यहाँ पे अगर आप अगर मान लीजिए इस फ्लाइट को आप बुक करना चाहते हो 5:40 पे, तो यहाँ पे 2 मोर करके एक ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे एक कंपनी है गोटोगे और दूसरा है booking.com। अगर ये फ़्लाइट है ना, आप यहीं से बुक कर सकते हो, या फिर इन दोनों वेबसाइट से अगर आपका अगर ऐसा कुछ है या कोई कूपन वूपन है तो आप उस वेबसाइट से भी जाके ये बुक कर सकते हो। जैसे कि ये गोटोगेट के इसमें या booking.com पे आप चाहे तो ये टिकट बुक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली व्यू डील पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे डायरेक्टली व्यू डील पे क्लिक करोगे तो देखिए हैप्पी फेयर, देखिए एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ये पेज रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर की ईमेल आईडी, कस्टमर क्या है, मेल फीमेल, मेल है, मिस्टर है, मिसिस है, क्या है, आप मिस्टर है तो मिस्टर डालिए, मिसिस है तो मैरिड है तो मिसिस डालिए, अनमैरिड है तो मिस डालिए। तो जैसे मिस्टर है यहाँ पे उनका फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम, जैसे कि मैं एक नाम डाल देता हूँ विक्रम करके, और यहाँ पे सरनेम में यहाँ पे जो भी उनका नाम रहेगा, जैसे शर्मा लिख दिया मैंने, विक्रम शर्मा करके। ये उनका मोबाइल नंबर 912345678910। तो ये एक फेक ईमेल आईडी है। बस आपको एक बताने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ये एक्चुअली कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक फ़ेक ईमेल आईडी है। तो इस पर कोई मेल या कॉल मत कीजिएगा क्योंकि ये फ़ेक ईमेल आईडी है, ऐसा कोई ईमेल आईडी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया। अप्लाई फॉर GST, अगर आपके पास GST नंबर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। अगर आपको सीट की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे क्लिक करके आप सीट बुक कर सकते हैं, या तो फिर इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको चॉइस सीट चाहिए तो इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको चॉइस सीट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको नो ही कर दीजिएगा, चेक मार्क हटा दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चेक मार्क फिलहाल यहाँ से क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। व्हील चेयर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। एनी रिक्वायरमेंट फ्लायर, तो कुछ अगर आपको चढ़ने में दिक्कत है तो वो अगर आप चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको अगर इंश्योरेंस लेना है तो आप ले सकते हैं, जैसे कि अकीको करके कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई कंपनी का इंश्योरेंस लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो इससे इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। यहाँ पे पेमेंट गेटवे है, तो जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, उसके बाद में नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, तो आप वॉलेट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। UPI, क्रेडिट कार्ड से EMI, या फिर आपके वो डेबिट कार्ड से भी कोई EMI है तो आप कर सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे आपको रिफ़ंड कुछ नहीं मिलता। फ़्लाइट के टिकट कभी भी अगर आप बुक करोगे तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है, बहुत रेयर केस में रिफ़ंड मिलता है। तो आप कभी भी टिकट निकालते समय तो एक बार अपना क्लैरिफिकेशन चेक कीजिएगा,
क्योंकि रिफ़ंड करने का बहुत लंबा पॉलिसी है और कुछ ही कंपनियां देती है रिफ़ंड फेयर, फुल फेयर रिफ़ंड, और भी उसमें 400-500 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा चार्ज करती है। बट अभी यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको देखिए फ़्लाइट का जो प्राइस है 3695 है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप डेबिट कार्ड या इंडियन डेबिट कार्ड या इंडियन क्रेडिट कार्ड से बुक करते हो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये डेबिट कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है, मगर क्रेडिट कार्ड इशूड बाय एक्सेप्ट इंटरनेशनल कार्ड इज़ नॉट एक्सेप्ट। ओके, तो ये कहना चाहता है कि डेबिट कार्ड जो है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं करना दे, और रिव्यू एंड बुकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करके बुक कर सकते हैं। अगर आपको ईएमआई में चाहिए तो आप ईएमआई में भी कर सकते हैं। तो ईएमआई पे करने पर बैंक आपसे प्रोसेसिंग चार्ज जो है चार्ज करेगा। और सेकेंड थिंग देखिए, यहाँ पे टैक्स के रिलेटेड आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो फ़्लाइट का प्राइस है 3209 रुपये का है। जो 486 रुपीज़ है ये आपका जो हम कहते हैं एयरपोर्ट चार्ज है। जैसे रेलवे स्टेशन पे हम कभी भी विदाउट टिकट जाते हैं तो हम प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये का परचेज़ करते हैं, जिसकी 1 घंटा वैलिडिटी होता है। पहले तो 5 रुपये हुआ करता था, मगर छुट्टे के कारण सरकार ने रेट ही बढ़ा दिए। छुट्टा तो अपॉइंट नहीं कर पाए, मगर प्राइस ही वो इंक्रीज़ कर दिए। तो उसके बाद में कन्वर्सेशन फ़ीस जो है 300 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप इतना पे करके 399 मतलब आप यही टिकट है जो 4000 में बुक कर सकते हैं, और ये 4000 में इस प्राइस में आपको ये टिकट मिल रहा है। तो 100-200 रुपये में कुछ ज़्यादा नहीं होगा। अगर ये 4000 रुपये में अगर ये टिकट मिल ही रहा है तो कोई ज़्यादा नहीं है। आपको यहाँ पे 1100 रुपये बच रहे हैं। अब रह गया सीएससी के बारे में, मैंने तो बताना भूल गया, मगर सीएससी से भी हम कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, सीएससी एक इंडियन गवर्नमेंट साइट है। हाँ, हालांकि पूरी तरह गवर्नमेंट नहीं है, बट यह है। देखिए, सीएससी में वही विस्तारा फ़्लाइट है। देखिए 5:40 का 3883 रुपीज़ में मिल रहा है। सीएससी जो फेयर जो चार्ज दे रहा है ना, वही चार्ज में काया भी दे रही है, ठीक है। बट काया में क्या होता है कि ये जो कन्वर्सेशन चार्ज यहाँ पे लिया है, देखिए जो देख सकते हैं कन्वर्सेशन चार्ज 300 रुपीज़ ले रहा है, प्लस जीएसटी ले रहा है। वो सीएससी नहीं लेता। सीएसटी इंक्लूडिंग सारा चार्ज ले रहा है, कन्वर्सेशन के हिसाब से 200 रुपये दे रहा है। मगर इसमें जो बंदा आपका फ़्लाइट टिकट बुक कर रहा है उसमें उसका कमीशन है, तो इस वजह से ये अमाउंट यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पे जो अमाउंट हाईलाइट हो रहा है वो सीएससी जो कस्टमर से इतना अमाउंट, अगर आप सीएससी के स्टाफ हो या सीएसटी के थ्रू आप वर्क करते हैं तो आप कस्टमर से इतना ही पेमेंट लेना है। हाँ, हालांकि मुझे पता है काफ़ी सारे लोग ये अमाउंट देखते हैं मगर इतना नहीं लेते हैं, इससे ज़्यादा ही लेते हैं, 4000 के आसपास ही लेते हैं। पर सीएससी आपको इतना नहीं लेगा, सीएससी आपसे 3000 कम ही लेगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं टिकट बुक करना चाहता हूँ तो बस मुझे बुक नाउ पे क्लिक करना है। जैसे मैं टिकट को बुक करने जाता हूँ तो सीएससी में यहाँ पे लिख के आ जाता है इस टिकट का एक्चुअल प्राइस क्या है। ये बुकिंग करने वाले को ही पता रहता है। तो मेरा साइट थोड़ा स्लो है, इस वजह से देखिए हो गया रीडर। देखिए इस टिकट का प्राइस देखिए कितना है, 32, जैसे कि मैंने बताया था। ओटी चार्ज है 545 रुपीज़, और कुछ चार्जेस है छोटा मोटा। देखिए यहाँ पे जो पेइंग गेस्ट चार्ज है 100 रुपीज़, ये वो वीएलई का कमीशन है 100 रुपीज़। तो वीएलई आपसे जो है 3983 चार्ज करेगा, बट सीएससी आपसे कितना चार्ज करेगा, 3883। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है 100 रुपीज़, ये कमीशन है। मतलब अगर किसी वीएलई ने कस्टमर का टिकट निकाला है तो वो आपसे इतना चार्ज लगेगा। वो भाई ये तो बनता ही है कस्टमर से, तो कस्टमर से वो 3983 का जो रहेगा, मगर जो वीएलई पेबल करेगा 3883, उसका 100 रुपीज़ कमीशन है। तो सीएससी से अगर आप टिकट लेते हो तो 200 रुपये का आपको डिस्काउंट मतलब एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट काया के वेबसाइट से जाके अगर आप टिकट बुक करते हो तो आपको 300 रुपये देना पड़ेगा एडिशनल। बट अगर गो आई बीबो, मेक माई ट्रिप, इजी माई ट्रिप, यात्रा.com से अगर आप टिकट बुक करते हो तो सीधे 1100 रुपये आपको एडिशनल देना पड़ेगा। तो मैं ये वेबसाइट का लिंक जो है आपके मेरे वेबसाइट पे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको दे दूंगा। तो आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके आप अपना टिकट बुक बनवा सकते हैं। बट मैं आपको एक सीन सजेशन करूंगा, जो काया जो है एक एजेंसी है, ये कोई टिकट नहीं बनाती है। काया हर किसी के वेबसाइट को एनालाइज करती है और प्राइस जो रहता है वो आपको एक्चुअल जो प्राइस है वो शो करती है। बट काया का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। आप मान लीजिए कोई भी टिकट बुक कीजिए, जैसे कि मैं ये टिकट बुक करना चाहता हूँ तो व्यू डील में क्लिक करना है।
और ये मुझे ले जाएगा उसके जो भी कंपनी इस रेट पे टिकट दे रही है तो उस वेबसाइट पे ले जाएगा। ज़्यादातर के मोस्टली इसी वेबसाइट पे लेके जा रहा है। तो शायद ये नई कंपनी है तो कुछ है उनका, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बीच में एक टिकट बुक किया था जो कि मैंने इजी माई ट्रिप से दिया, मैंने परचेस किया था। वहाँ पे मेरे सामने एक अगोड़ा करके अभी जो लेटेस्ट नया वेबसाइट है जिसका एडवर्टाइजिंग काफ़ी ज़ोरों से चालू है, साउथ इंडियन की एक एक्ट्रेस है जो इसकी एडवर्टाइजिंग कर रही है, अगोड़ा करके, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने देखा होगा, तो वो एडवर्टाइजिंग कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वेबसाइट में आप पहले उस फ्लाइट के बारे में प्राइस जो है एनालाइज़ कीजिए। अगर यहाँ मुझे लगता है यहाँ पे जो प्राइस है ये प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से करना चाहो तो आप कर सकते हैं। मुझे ये वीडियो बनाना मुझे सही लगा कि वो अगर आप लोग का पैसा अननेसेसरी ये सारे फालतू कंपनियाँ का जो वेस्ट कर रही है वो शायद आपको बच जाए, दो पैसा बचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इधर उधर मत जाए। अगर आपको सबसे बेहतरीन फ़्लाइट लेना है तो काया से एनालाइज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि इनमें ये सेफ़ नहीं है, सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर्ड है, तो आप किसी CSC VLE के पास चले जाइए, जहाँ भी CSC सेंटर होगा वहाँ चले जाइए और उनसे बताइए कि मैंने जो यहाँ से यहाँ तक का मुझे सफ़र करना है और क्या प्राइस है, क्या फेयर है। आपको CSC VLE जो भी है आपको एग्जैक्ट फ्लाइट प्राइस बता देंगे। अगर आप यहाँ से अगर आप कंपेयर करके जाते हो तो वही प्राइस आपको CSC के वेबसाइट पे दिखेगा। बट अगर आपको लगता है कि VLE ज़्यादा आपसे चार्ज कर रहा है तो आप उस पर पहले ही यहाँ चेक कर लीजिए। तो जो प्राइस यहाँ पे दिखेगा अगोड़ा इस वेबसाइट में काया के 200-300 रुपये एक्स्ट्रा ही लेगा CSC VLE। अगर VLE आपके लिए कर रहा है तो उसका भी तो चार्ज बनता है, दो शॉप ओपन करके बैठा हुआ है और आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट भी करने जाता है, तो उससे भी अगर 100-200 कमाने में मौका नहीं मिलेगा तो फिर मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि CSC VLE कट टू कट प्राइस लेंगे। अगर कट टू कट प्राइस ले लेंगे तो फिर उन्हें भी क्या बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे CSC के VLE वेबसाइट में भी आप देख सकते हैं फ़्लाइट का नाम, फ़्लाइट का टाइम, फ़्लाइट नंबर और फ़्लाइट कितने किस प्राइस में अवेलेबल है और यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सभी फ़्लाइट के बारे में बताया जा रहा है। धन्यवाद आप लोगों को मेरी वीडियो देखने के लिए।